राम राम जी। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल विलेज व्लॉगर ज्योति में। तो देखिए काफ़ी तेज़ चल रही है हवा। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, आंधी आ रही है। अरे भर तो बर्तन बाहर दे, बर्तन भी भीतर रखने हैं। और यहाँ बैठे हैं हम और हमारे कद्दू और हमारे बड़े कद्दू और छोटे कद्दू। बताओ कौन सा कद्दू लोगे? जो बड़ा ना। ये देखिए हमारे कद्दू को यार वक्त कद्दू बेचता है। ये तो बहुत हरामी हो गया। तो देखिए कितनी तेज हवा चल रही है। वो पिछला पता। हाँ ये सबसे ही मोटा। तो देखिए मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। लगता है बारिश आएगी या फिर आंधी तूफान। बेटा अपनी पंखा बंद कर खाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए गैस पर मैंने आप लोगों से बात कर लिया। गैस पर मैंने भगोना रख दिया है और इसमें पानी और मुझे बनानी है चाय। हिचकी लग रही है, मुझे बनानी है चाय। तो मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दिया है और अभी इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। तो अब हम थोड़ा मीठा कम ही पीने लगे हैं, ज़्यादा नहीं पी रहे हैं। तो अभी जो है मेरी चाय मैंने धर दिया और गैस को ऑन कर देते हैं। तो जो लाइटर है ये ख़राब हो रहा है, कहीं भर के मुझे लाने से एक बार जब जाकर जलती है। तो जब काफ़ी देर हो गई मुझे गैस नहीं जल्दी, मैंने सोचा इस तरह तो काफ़ी सारी निकल जाएगी और इसमें फैल जाएगी। तो मैंने उसे बंद कर दिया था। तो अभी दोबारा ऑन करके भगोना साइड में कर मैं गैस चलाऊँगी। तो देखिए इसमें मतलब काफ़ी देर तक ऐसे ही करना पड़ा, फिर जब जाकर जली है। ये लाइटर जो है वो ख़राब हो रहा है। देखते हैं अगर कोई बाज़ार जाएगा तो नया लाइटर मंगाऊंगी। ये काफ़ी टाइम का है। तो अभी बस चाय बन जाएगी मेरी। तो अभी देखिए मेरी चाय में उबाल आ चुका है और पत्ती वगैरह सब डाल दी थी मैंने, कोई दूध भी डाल दिया है। तो बस मेरी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। आइए चाय पी लीजिए, हमें चाय पी लीजिए। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ उनकी हार। जी उंगली पकड़िए। ले मेरे हस्बैंड तलाक की धमकी दे रहा था। तो देखिए अभी हम आए हैं बाहर की साइड। तो देखिए काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन में ही अंधेरा हो गया है, हल्का हल्का अंधेरा सा भी छा गया है। बहुत तेज़ हवा चल रही है और लगता है बारिश भी आएगी। मौसम भी ख़राब बना हुआ है और हम यहाँ बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, काफ़ी अच्छी हवा लग रही थी। तो ये जो सामान है अपनी लेकर आए हैं, ये कायरू के हैं। वहाँ मैं अपनी कायरू तीनों बैठे थे पेड़ के नीचे, अच्छी हवा लगी थी ठंडी ठंडी। फिर अचानक से तूफ़ान आ गया। तो ये जो है अपनी सामान सिंगवा दी थे इसने और मैं इसकी वीडियो बना रही थी, मस्ती कर रही थी। इधर बैठा हुआ था कायरू। तो दोनों बहन भैया की अपनी मस्ती चल रही थी। अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। कायरू देख, कायरू कायरू देख, कायरू देख अपने भाई को। कारू कारू देख, कारू को सही। मम्मी बैठा ले अगली खाट पर। मुर्गे ओ मुर्गे कारी रुक जा, जानते कहाँ जा गए। हट मैम ये तो मम्मी को खाओगा मैम। काजी और ये पसीना और जर्म्स क्या जबरदस्त गर्मी है। इंटेंस गर्मी के लिए नया डेटॉल इंटेंस कूल, ये बचाए बदबू। तो देखिए अभी मैंने चोकर निकाल लिया है। ये चोकर निकाला है बाल्टी में गाय के लिए। तो अभी इसे घोल लेते हैं। और अब जो कायरा है वो चुप हो गया है। तो देखिए वो जब भी सोकर उठा था और मैंने दूध निकाला था, गाय अलग बंधी हुई थी तो मुझे उसे चुप कर पियाना था। तो मैं उसके लिए चुक्कर घोल रही हूँ।
तो आप लोग बोलते हैं कि उसे बैठा कर लेके, तो देखिए आप लोगों को आज इसलिए दिखाया कि वो कितना रोता है। आप ये देखिए तो कैसे बैठा कर मैं सारा काम कर लूँ। अब वो रोता रहता है, मुझसे नहीं देखा जाता है बच्चा रोता हुआ। तो दूध निकाल दिया है मैंने, और जो छोटी बच्चियाँ है वो उधर खोर पर भी बांध दी थी, और गाय को भी यहीं छोड़ रखा था। मैंने सोचा कि चलो हवाई तो चल रही है, अगर बारिश वगैरह आएगी तो अंदर बांध दूँगी। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी आज सुबह से। तो ये अभी दूध निकालने के बाद सुबह शाम में इसे दाना पिला देती हूँ। तो अभी इसे दाना पिला दिया है मैंने। तो ये बरामदे में खाट पड़ी हुई थी, इस पर पड़े हुए थे कायरव के 2 एक नेकर, तो वे मैंने उठा लिए हैं। और अभी ये जो खाट है अंदर डाल लेती हूँ। कोई बूंद आ रही है बाहर से, तो अंदर यहाँ डाल दी थी मैंने, यहाँ बैठ गए थे हम। और फिर अभी अंदर डाल देते हैं। और अपनी बैठी हुई है अंदर रूम में ही, और ये बैठी है इनकी अम्मा जी। तो बस अभी थोड़ी सी देर के लिए अंदर ही बैठ जाते हैं। वो रो रहा है ना, वो इसलिए रो रहा है कि उसे सोना है। तो कुछ चीज़ें और बाहर रखी हुई है, साबुन वगैरह वे सब उठा कर रख दूँगी मैं। हवा चल रही है, उसके कपड़े भी उतार कर लाई हूँ। तो अभी उसके बाद मैं यहाँ रूम में आ गई थी, और मैं अभी सुला रही थी कायरव बेटा को। तो वो इस टाइम सो जाता है, वो सोने के मारे ज़्यादा रो रहा था। तो अभी मैं उसे सुला रही थी, और यहाँ इसमें चल रहा था नाटक। शाम का समय है, पता नहीं क्या आ रहा था, मैं तो अच्छे से देखा भी नहीं। आप बोलोगे टीवी देख रहे थे, फिर भी ये याद नहीं है क्या आ रहा था, पता नहीं क्या आ रहा था। वो मेरा ध्यान उसमें ज़्यादा था सारा कायरव में। अभी उसके बाद देखिए मुझे बनानी है खीर। तो मैं थोड़ा सा दूध छान लेती हूँ भगोने में, जितनी की खीर बनानी है। बाकी फिर शाम में पका दूँगी। मतलब अभी थोड़ा हल्का हल्का चांदना भी था बाहर, और अंधेरा सा भी था, वो दोनों ही चीज़ें हो रही थी। यहाँ की लाइट जलानी पड़ी मुझे। तो अभी मैंने दूध छान लिया जितना मुझे चाहिए, बाकी का मैं ढककर कुंटे पर टांग दूँगी। और बस अभी इसमें गैस को ऑन करना है, खीर बनने के लिए रखनी है मुझे। तो जो इसमें मैंने मेवे डाले थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। वो जो वाली क्लिप थी मेरी, वो डिलीट हो गई है मुझसे, गलती से हो जाता है। फ़ोन की मेमोरी फुल हो रही थी, उसे खाली करने के चक्कर में। देखिए अभी मेरी बस जो है खीर बनकर तैयार हो जाएगी। अभी उसमें खद्दा लग रहा था, तो इतना मैंने आटा बना लिया था। और जो ये सामान है जो मुझे चाहिए वो उठा कर लाई थी मैं। और अभी मैंने सोचा कि चलो अभी कायरव सो रहा है, रोटी सेक लेते हैं, फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये वाली खीर जो है वो बड़े गैस के चूल्हे पर रखी थी, अच्छे से कट जाएगी और बनती रहेगी। तो इतना मैं पराठे बना लेती हूँ। तो मैं पराठे बनाती हूँ, अपनी जिद कर रही थी कि मम्मी तिकोना पराठा चाहिए मुझे, तो मैं उसके लिए तिकोने बनाऊँगी। वो ज़िद्दी है, मैं उसे बोल भी रही थी, वो बोल रही थी बार बार। तो मैं उसको धमका रही थी थोड़ा कि बेटे वहाँ मत बोल, वो उठ जाएगा तो रोटी नहीं बनाने देगा। अगर उठ जाता है या तो फिर साथ रहने की जिद करता है, किलसता है उठते के साथ, या फिर भाग कर गैस पर आता है। तो मैं उनको बोल रही थी कि भाई का ध्यान कर, उठ जाएगा, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर मत बोल बेटा, और टीवी की वॉल्यूम भी थोड़ी कम कर ले। तो अभी देखो मैं तिकोना पराठा बना रही थी। तो मैंने इसमें बेल कर अंदर की साइड दोनों परतों पर घी लगा लिया, और अभी से बेल लेती हूँ मैं। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। खीर बनकर तैयार हो गई थी, पराठे बन गए थे, और अवनी ने तो 1-2 टूक खा भी लिए थे। और 2 कटोरियों में खीर इसलिए हैं, एक ढक्कन से मैं वो इसलिए कि कायरू को खुआ रहे थे। वो अवनी खुआ रही थी पहले से ही कायरू को, फिर वो रो रहा था मम्मी मुझसे नहीं खा रहा है, आप ही खिला दो। मैं काम करने लगी हुई थी, तो फिर अभी मैं बाहर का जो है वो 1-2 काम थे, ज़रूरी थे, बर्तन वगैरह उठा कर रखा ही हूँ, और कपड़े वगैरह सिंगवा का ही हूँ। तो इस वजह से फिर अवनी खिला रही थी, और अभी फिर मैं खिलाने लगी हूँ। तो बहुत चाव से खा रहा था वो भी, खीर अच्छी लग रही थी उसे भी। और मैंने अवनी से पूछा बेटा कैसी बनी है, करी यम्मी यम्मी बनी है मम्मी।
उसको ये लग रही थी खीर बनाओ। तो अभी खाना तो खा लिया है, उसके बाद अभी मैं यहाँ बाहर थोड़ा टहल लेती हूँ। तो देखिए आज मौसम में पता क्या हुआ, कभी मतलब थोड़ी सी बूंद भी आई और फिर बंद हो गई और अभी तारे निकल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं, अगर दिखाए गए तो तारे हैं कि हाँ बगड़ में काफ़ी सारा अंधेरा है, बस एक ही बल्ब है और इससे है ना कम रोशनी पड़ती है, अंधेरा रहता है पूरे बगड़ में। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ा टहल रही थी और कायरू जो है वो मेरे साथ था। तो देखिए अभी गाय दिख रही होगी आप लोगों को हल्की हल्की सी, मैंने बाहर ही बांध कर रखा है, वैसे मैं उसे सामने अंदर बांध देती हूँ। सॉरी सॉरी अभी हमने खाना खा लिया है और मैं और कायरो बाहर टहल रहे थे और साथ के साथ अपनी वीडियो भी बना रहे थे। मेरे कायरो ने भी खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, अवनी ने भी खा लिया है, सबने खा लिया है। कायरो सोता हुआ उठ गया है आधी नींद। और देखिए हवा चल रही है अभी हल्की हल्की, मौसम जो है वो ख़राब बना हुआ है, बारिश हो सकती है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो यहाँ फिलहाल पेड़ के नीचे बांध रखी है। तो थोड़ा सा खाना पीना हजम करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं रूम में और ये जो बचा हुआ दूध है ये मैं पकने के लिए रख रही थी। तो भगोना जो है मैं साफ़ कर लाई थी, इसी में खीर बनाई थी और इसी में भी दूध पका रही हूँ। तो बचा हुआ दूध छान रही थी। तो देखिए इसकी दही जमा लेती हूँ मैं सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊं मैं दही किस तरह जमाती हूँ, पर नहीं दिखा पाई। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कोशिश करेंगे या फिर कुछ दिनों के बाद 1-2 दिन बाद दिखाएंगे। तो अभी जो दूध है वो मैंने छान लिया था और अभी मैं इसे गर्म कर लेती हूँ। छोटी गैस का जो चूल्हा है वही चल रहा है ज़्यादातर, बड़े में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बहुत स्लो चल रहा है, देर लग जाती है। तो देखिए अभी मेरा दूध पक कर तैयार हो गया है। तो मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल 1 घूंट पानी डालती हूँ। गाय का दूध तो पहले से ही बहुत पतला होता है। तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो पहले इन बर्तनों के धो लेती हूँ। तो कुछ बर्तन तो मैंने पहले ही साफ़ कर रख दिए। तो मैं क्या करती हूँ कि जो बर्तन उत्ते रहते हैं उन्हें गैल की गैल साफ़ करती रहती हूँ, जो बाद के बचते हैं हमारे और अवनी के उनको फिर बाद में कर देती हूँ। तो अभी ये जो बर्तन है इन्हें मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, पहले इनके धो लूँगी, उसके बाद फिर मैंने इस पानी में धोऊँगी एक बार और फिर से दूसरा पानी लाऊँगी। तो आज 2 चीज़ों में पानी लेने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं इसी बाल्टी में पानी ले रही थी, बस अभी इसी से ही कर रही थी काम। बाल्टी की भी समस्या है मेरे सामने, ये कोरोना चल रहा है, इस वजह से ये प्लास्टिक की चीज़ों वगैरह की दुकानें नहीं खुल रही है। जब खुलेंगी तभी ली जाएगी। फिर देखते हैं किसी दिन बाज़ार जाना हुआ या फिर खुली हुई मिली या फिर गाँव में कोई आया तो ले लूँगी मैं बाल्टी। तो अभी मैंने इनका धो लिया था, मैं इन्हें मांज देती हूँ। तो चलिए अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो थैंक यू आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया। कुछ लोग हैं करते हैं गलत नेगेटिव कमेंट, कोई बात नहीं। तो अच्छे लोग जो हैं मुझे राय देते हैं कि बेटा ये सब चीज़ें दिल पर मत लिया करो, ये तो ज़िंदगी में चलता रहता है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। जो गलत करते हैं देखिए उनके लिए भी बुरा नहीं बोलूँगी। चलो ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है बोलते रहिए, पर देखो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, मुझे बोलते हुए चलेगा, मेरी भाभी को मत बोला करो, ठीक है ना, बार बार धमकी नहीं दे। तो देखिए एक कमेंट आ रहा था कि है क्या तेरे पास घमंड करने के लिए, तो आप ये बताइए क्या नहीं है। माँ बाप नहीं है, भैया भाभी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं हैं, क्या पैसे से या चीज़ों से घमंड होता है क्या? पहली बात तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि घमंड करूँ, मुझे घमंडी लोग ही पसंद नहीं है। घमंड करने की तो बहुत बड़ी बात है। और किस चीज़ का होता है घमंड, पहले तो मुझे यही नहीं पता कि आदमी किस चीज़ पर घमंड करता है। अपने आप पर करता है, अपनी सुंदरता पर करता है, अपने आप पर करता है, अपनी चीज़ों पर करता है। आप बता दीजिए मुझे कमेंट करके किस चीज़ पर करता है, तो मैं आपको जवाब दे दूँगी, ठीक है ना। मैं ऐसी लड़की नहीं, ऐसी लेडी नहीं हूँ
कि मैं घमंड करूँ किसी चीज़ का भी। ये शब्द तो मैंने सीखा ही नहीं है। और जिसे तुम बोल रहे हो भाभी, वो भी नहीं करती है किसी चीज़ का घमंड। नॉर्मल लाइफ में आप लोगों ने, जब भी मैं वहाँ गई हूँ दिल्ली, आप लोगों ने देखा होगा कैसे रहते हैं हम। हमारा प्यार ऐसा है नंद भाभी का नहीं, जैसे दो सगी बहनों का, इतना प्यार है हमें। कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी और कुछ नहीं देखी हैं। और जो उनकी पिछली वीडियो है उनमें देखा होगा आपने, मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसी भाभी मिली है। ठीक है ना, मेरी दोनों ही भाभी, देखिए मैं ये नहीं कि भाई छोटी भी बहुत अच्छी हूँ। मैं किस्मत वाली हूँ कि इतने अच्छे भैया भाभी मिल रहे हैं। मैं चाहती हूँ सभी के ऐसे हों, और किस्मत है अपनी अपनी। और रही ये कमेंट आते कि उनकी तबीयत ख़राब है, तुमने पूछा नहीं पूछा है, हो जाएगी ठीक, थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से एक विशेष बात करना चाहती हूँ मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं वीडियो एक रेगुलर टाइम पर नहीं डाल पा रही हूँ, आप लोगों को सही टाइम से नहीं मिल पा रही है। तो देखिए कायरा जो है ज़्यादा परेशान करने लगा है। दूसरा, दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ। कभी वीडियो रात में एडिट करने का टाइम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। ये चलता रहता है मेरे साथ। बस यही रीज़न है कि वीडियो टाइम पर नहीं डाल पा रही हूँ। कुछ लोग बोलेंगे क्यों बना रही है, तो वो तो पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, पर एक बार दोहरा देती हूँ। अपने घर के हालात सुधारने के लिए, अपना कुछ अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।